स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे वापी जीआईडीसी में बढ़ते खतरे। जीआईडीसी यानी गुजरात औद्योगिक विकास निगम, जो कि उद्योगों का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पिछले कुछ समय से एक गंभीर समस्या सामने आ रही है। वो है हैजार्ड वेस्ट, यानी खतरनाक अपशिष्ट से भरे टैंकर की सड़कों पर अवैध पार्किंग और अवैध रूप से गैर मान्य टैंकरों द्वारा वहन किए जाए। और ये तेज गति से चल रहे हैजार्ड वेस्ट से भरे ट्रक जीआईडीसी में काम करने वाले लेबर और स्थानीय लोगों के लिए दिन प्रतिदिन जान का खतरा बनता जा रहा है। ऐसे तो जीआईडीसी में ओवर स्पीडिंग और मोटर व्हीकल एक्ट का पालन न करने वाले ट्रक ड्राइवरों पर नियमित रूप से जिला ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है। 15 जनवरी 2025 की शाम 7:50 पर वापी जीआईडीसी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हैजार्ड वेस्ट ले जा रहे हुए ट्रक जिसका नंबर GJ15AV1540 ने वापी जीआईडीसी के सरदार चौक के पास एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। यह ट्रक का ड्राइवर वापी जीआईडीसी में आई हुई एक निजी कंपनी अचिंत्य एनवायरो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के रूम में रहने वाला देवनाथ रामचीज राजभर था। दुर्घटना के बाद साइकिल चालक को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए वलसाड़ सिविल अस्पताल भेजा गया, लेकिन अगले दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई। साइकिल चालक की मौत के बाद उसके परिवार ने कुछ देर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। यह घटना अब जांच के दायरे में है और संबंधित अधिकारी की भूमिका पर भी कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ बात है कि यह हैजार्ड वेस्ट की गाड़ी द्वारा अकस्मात हुआ। उस गाड़ी का फिटनेस 26 दिसंबर 2024 तक ही मान्य था, तो यह ट्रक को हैजार्ड वेस्ट का वहन करने का परवानगी गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा नियम अनुसार मिल ही नहीं सकती। यह कंटेनर आखिरकार अवैध रूप से हैजार्ड वेस्ट का वहन वापी जीआईडीसी में कर रहा था, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि हैजार्ड वेस्ट के वहन के लिए जीपीसीबी और सीपीसीबी की सख्त गाइडलाइन और नियम है, जिसका पालन हैजार्ड वेस्ट वहन करने वाली एजेंसियों को करना होता है, जो कुछ इस तरह। हैजार्ड वेस्ट के वहन से जुड़े नियम: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, मोटर वाहन अधिनियम 1988, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश। इन नियमों के तहत हैजार्ड वेस्ट को केवल लाइसेंस प्राप्त ट्रांसपोर्टर के माध्यम से ही ले जाया जा सकता है और इसके लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। साथ ही ट्रकों पर सही तरीके के साइन बोर्ड और चेतावनी चिन्ह लगे होने चाहिए। हैजार्ड वेस्ट का वहन करने वाली ट्रक और उनके चालकों के लिए भी कई सुरक्षा निर्धारित की गई है। ट्रकों के लिए नियम: ट्रक को स्पेशल कंटेनर से लैस किया जाना चाहिए ताकि कोई रिसाव न हो। ट्रक पर खतरनाक पदार्थों के संकेतक यानी हैजर्ड सिंबल्स और यूएन नंबर साफ साफ लिखे होने चाहिए। हर ट्रक में इमरजेंसी रिस्पांस किट और फायर एक्सटिंग्विशर अनिवार्य रूप से मौजूद होना चाहिए। परिवहन से पहले और बाद में वेस्ट मैनेजमेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करना जरूरी है। ट्रक ड्राइवर के लिए नियम: ड्राइवर के पास विशेष ड्राइविंग लाइसेंस HMDL यानी हैजर्डस मटेरियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर को खतरनाक पदार्थों के हैंडलिंग और आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग दी होनी चाहिए। सफर के दौरान स्पीड लिमिट और रूट प्लान का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। यह सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जिस ट्रक से यह हादसा हुआ उसका चालक 11 नवंबर 2015 तक ही हैजार्ड वेस्ट ले जाने के लिए वैध लाइसेंस रखता था, यानी दुर्घटना के समय चालक के पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा जिस कंपनी से यह खतरनाक कचरा भरा गया था और जिस मालिक के नाम पर ट्रक का रजिस्ट्रेशन था, वे भी इस लापरवाही के दायरे में आते हैं। जांच में सामने आया है कि ट्रक की फिटनेस प्रमाणित नहीं थी और उसका बीमा भी वर्ष 2023 के बाद नवीनीकृत नहीं करवाया गया था।
हैरानी की बात यह है कि दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होने के बाद 17 जनवरी 2025 को ट्रक का बीमा करवाया गया। यह स्पष्ट रूप से गंभीर लापरवाही और नियमों को अनदेखी का मामला है, जो अब बड़ी जांच का विषय बन गया है। जिस ट्रक ने यह सड़क दुर्घटना की वह अवैध रूप से हैजार्ड वेस्ट का परिवहन कर रहा था, क्योंकि उसकी फिटनेस पहले से ही समाप्त हो चुकी थी, बीमा नवीनीकृत नहीं किया गया था और चालक के पास हैजार्ड वेस्ट के लिए वैध लाइसेंस भी नहीं था। इसके बावजूद यदि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस ट्रक के लिए मैनिफेस्ट जारी किया है, तो यह उनकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। यह सवाल उठता है कि बिना फिटनेस, बिना बीमा और बिना आवश्यक लाइसेंस के यह ट्रक हैजार्ड वेस्ट ले जाने की अनुमति कैसे प्राप्त कर सकता है। इस हादसे ने ट्रक मालिक, संबंधित कंपनी और जीपीसीबी की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो अब एक जांच का विषय बन चुका है। यह सवाल उठता है कि बिना फिटनेस, बिना बीमा और बिना आवश्यक लाइसेंस के यह ट्रक हैजार्ड वेस्ट ले जाने की अनुमति कैसे प्राप्त कर सकता है। इस हादसे ने ट्रक मालिक, संबंधित कंपनी और जीपीसीबी की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो अब एक जांच का विषय बन चुका है। इस हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ ट्रक चालक पर नहीं डाली जा सकती, बल्कि लापरवाह कंपनी, ट्रक मालिक और वह कंपनी जिसने इस ट्रक को खतरनाक कचरा यानी हैजार्ड वेस्ट ले जाने के लिए भेजा था, यह सभी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस लापरवाही का सबसे बड़ा खामियाजा उस गरीब व्यक्ति को भुगतना पड़ा जिसने रोजगार की तलाश में अपना वतन छोड़कर गुजरात में कदम रखा था। बीमा कंपनी से मृतक के परिवार को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह ट्रक बिना फिटनेस, बिना बीमा और बिना आवश्यक लाइसेंस के सड़क पर दौड़ रहा था। यह सभी जिम्मेदार व्यक्तियों की गंभीर गलती का नतीजा, जिसकी कीमत एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। ऐसे लापरवाह लोगों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की गंभीर लापरवाही न करे और किसी और की जान न जाए। हमारी टीम इस हादसे की तह तक जाने के लिए जुटी हुई है। जल्द ही यह खुलासा किया जाएगा कि यह ट्रक किस कंपनी में हैजार्ड वेस्ट भरकर कहां जा रहा था और जिस कंपनी ने यह कचरा भरा गया था, उसने इसे सीईटीपी प्लांट पे भेजने के बजाय किसी निजी कंपनी को अवैध रूप से क्यों भेजा। इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने लाए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, ताकि इस लापरवाही का पूरा सच आपके सामने आ सके।